फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पार्वो वायरस में जो भी सिम्टम्स होते हैं हमारे डॉग को, तो घर पे हम पार्वो वायरस का निदान जो है वो किस तरह करें इसके बारे में बताने वाले हैं। तो बंदे राम से लास्ट। सो फ्रेंड, पारो वायरस जो इन्फेक्शन है ये बहुत ही डेडली इन्फेक्शन होता है। अगर हमारे डॉग को एक बार हो चुका तो छोटे जो बच्चे होते हैं इसमें नियर अबाउट इसमें 80% बच्चे की इसमें डेथ होती है, और जो बड़े जो डॉग होते हैं नियर अबाउट 50% में डेथ होती है अगर ये अनट्रीटेड रहा तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि इसके सिम्टम कौन से होते हैं, और घर में अगर आपके डॉग को पारो वायरस का इन्फेक्शन लगा है तो उसकी पहचान किस तरह करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है, डॉग जो होता है आपका धीरे धीरे खाना खाना कम कर देता है, काफ़ी लेथार्जिक होता है, कभी भी एक जगह जाके बैठे रहते हैं और काफ़ी सुस्त होते हैं, और आप खाना भी अगर ऑफर कर रहे हो तो खाना खाना बिल्कुल भी वो अवॉइड करते हैं। सो दूसरी जो चीज़ होती है इसमें वो होती है डॉग का इनिशियल स्टेज में डॉग का टेम्परेचर बहुत रेज होता है। तो इसमें टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 103 टू 105 तक टेम्परेचर होता है इनिशियल स्टेज में। बाद में लास्ट में 3-4 डेज के बाद जैसे ही डिसीज का प्रोग्रेस आगे हो जाता है, बॉडी में कंटिन्यू ओमिशन और जो लैट्रिन जो ज़्यादा होती है उसके वजह से इसमें बॉडी में हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी लास्ट स्टेज में ये जो है आपको बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें डॉग में ओमिशन जो है काफ़ी सीवियर तरीके से होती है। डॉग में इसमें गैस्ट्राइटिस स्टेट हो जाता है, इंटरनल जो लेयर है काफ़ी वायरस की वजह से डैमेज हो जाती है, इसलिए डॉग को ओमिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ओमिशन जो होती है ये येलो कलर की हो सकती है, वाइट फोम भी हो सकता है, और इसमें ब्लड भी इसमें आ सकता है। और इसका टिपिकल जो सिम्टम होता है, स्पेशली डॉग में अगर एंट्रिक फॉर्म अगर लगता है तो उसमें डायरिया इसमें डॉग में सेट होता है। तो डायरिया जो होता है इनिशियल स्टेज में डॉग में जो डायरिया होता है ये बिल्कुल थिक और ब्लडी होता है। तो आप इसके अनुमान लगा सकते हो कि डॉग को आपके यहाँ पर गैस्ट्रो हुआ है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज का प्रोग्रेशन बढ़ता है तो ये जो डायरिया है ये ब्लैक कलर में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये भी आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे डिसीज का प्रोग्रेस होता है तो वैसे वैसे डॉग का डायरिया का जो कलर होता है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। तो इसमें डॉग में अपने यहाँ पर ओमिशन की वजह से और कंटिन्यू लैट्रिन की वजह से डॉग में डिहाइड्रेशन बहुत बुरी का सेट होता है, और ये बच्चों में छोटे बच्चों में ड्रिप लगाना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। आपको हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उल्टी की दवाई आपको यहाँ पर देनी है, उसके बाद जो भी लैट्रिन हो रही है उसकी भी मेडिसिन हमें यहाँ पर देनी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे जो डॉग में होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में जो होते हैं, जैसे 2 मंथ तक अगर है तो उसमें पारो की पहचान किस तरह की जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसा करवाना है। फ्रेंड्स, जनरली ब्रीडर जो लोग होते हैं वो जब भी लीटर होने के पहले जब डॉग का कंसेप्शन हो जाता है तो उस टाइम पे ही इसमें डॉग में आपको यहाँ पर पारो और डिस्टेंपर का वैक्सीन लगता है। ये अगर वैक्सीन मदर में इनिशियल स्टेज में लग जाता है तो डॉग को, छोटे जो बच्चे होते हैं 45 डेज के, तो इनमें पारो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो 45 डेज का प्रोटेक्शन रहता रहते हैं। अगर आपके यहाँ पर ब्रीडर ने अगर फीमेल को एट द टाइम ऑफ लीटरिंग अगर उसने इंजेक्शन नहीं लगाया है तो आपको यहाँ पर नियर अबाउट 32 डेज पे पपी डीपी लगाना बहुत ही इसमें जरूरी है। सो फ्रेंड्स, गैस्ट्रो और पारो के इन्फेक्शन के जब तक आपको यहाँ पर 4 शॉट आपके पेट्स में नहीं हो जाती तब तक डॉग में प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है। सो इसलिए आपको इनिशियल स्टेज में 45 डेज पे फर्स्ट वैक्सीन डलवाना है, उसके बाद 21 डेज के गैप में नियर अबाउट सब्सिक्वेंट अपने को 3 शॉट्स और लगवाना है। सो 4 शॉट होने के बाद ही आपका डॉग यहाँ पर प्रोटेक्ट होगा। इनिशियल स्टेज में अगर बच्चों को 45 डेज पर गैस्ट्रो और पारो का इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉग्स को बचाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। सो आपको वैक्सीन का इम्पोर्ट यहाँ पर पपीज में बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आपको अगर पपीज में वायरल इन्फेक्शन लग चुका है तो वहाँ पर आपको कैनग्लोब डी करके इंजेक्शन आता है। तो ये क्या करता है, बॉडी में इमीडिएटली जो भी वायरस है न्यूट्रलाइज कर जाता है। सो इनिशियल स्टेज में बच्चे काफ़ी छोटे से रहते हैं, लिथार्जिक रहते हैं काफ़ी, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश होकर इसको दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके डॉग को यहाँ पर पारो वायरस इन्फेक्शन लग चुका है छोटे बच्चों को, तो उनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इनिशियल स्टेज में बच्चों को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की डेथ जो होती है नियर अबाउट 80% इसमें पपी जो होते हैं इसमें डेथ होती है। सो इसमें दूसरी जो चीज़ होती है, रॉटविलर ब्रीड्स और डॉबरमैन जो ब्रीड होते हैं इसमें काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इन्हें बचाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको यहाँ पर आपके डॉक्टर के पास इनिशियल रश होना है, इसका पारो का टेस्ट सबसे पहले आपको करवा के इसमें आपको इम्यूनोग्लोबिन डलवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसकी वजह से आपका डॉग जो है विद इन 2 to 3 डेज में बहुत ही फास्ट रिकवरी होगी। और सेकंड जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे वोमिटिंग होना, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, लैट्रिन लगना, दस्त लगना, दस्त में से ब्लड आना, तो ये जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके लिए
कौन सी मेडिसिन यूज करना है, नहीं करवाना है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। तो आप घर पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद डॉग का जो पारावायरस इन्फेक्शन है, इसके डायग्नोसिस के लिए एक छोटी सी किट आती है इस तरह से, ठीक है। तो इसे रैपिड टेस्ट कहते हैं। तो आप ये रैपिड टेस्ट किट यूज करके भी आपका डॉग का घर बैठे यहाँ पर आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हो। और इसका ट्रीटमेंट जो है आपको डॉग का यहाँ पर कंटिन्यू करवाना है। अगर आप यहाँ पर पेट्स का, छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हो तो इसमें डॉग के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको इस बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेरी है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके डॉग की कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और उसका प्रोग्रेस नहीं है, तो आप हमें यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करके अपना टेलीफोनिक कॉल से यहाँ पर बुक कर सकते हो। उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कीजिए, आपके डॉग के फोटोज है वो भेजिए, वीडियो भेजिए। उसके बाद हम यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन कॉल आपका बुक करके यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन करके आपकी और आपके पेट की प्रॉब्लम यहाँ पर पूरी तरह सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको छोटी सी फीस पेड करनी पड़ेगी, वो आप व्हाट्सएप पे वहीं पर कर सकते हो। और उसके बाद आपको हम यहाँ पर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से भेजेंगे, जिसमें आपके डॉग की जो भी प्रॉब्लम है उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल आपको क्या फॉलो करना है उसमें पूरी तरह रहेगा। और इसमें डॉग की जो रिकवरी है आपकी बहुत फास्ट होगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।